नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज 3,17,000 करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर खासा जोर रहा। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि यह बजट विकसित बिहार का रोड मैप है, लेकिन विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि यह बजट झूठ और जुमलों का पुलिंदा है। तेजस्वी यादव ने सवाल दागा कि बजट में महिलाओं के लिए हर महीने 2,500 रुपए देने की घोषणा क्यों नहीं हुई, बुजुर्गों और दिव्यांगों के पेंशन को 1,500 रुपए क्यों नहीं किया गया, 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा क्यों नहीं की गई। तेजस्वी ने यह मुनादी भी कर दी कि यह डबल इंजन सरकार का आखिरी बजट होगा, क्योंकि जनता ऐसे लोगों को अब सत्ता में नहीं आने देगी। 2004-05 में जहां बजट 23,885 करोड़ रुपया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। 3,17,000 करोड़ का। टेक्निकल हम बात अगर पूछे तो सरकार को रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा, राजस्व तो मिल ही नहीं रहा, तो ये अचानक से 3,17,000 कैसे पहुंच गया? ये सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा हुआ भाषण जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है। 2500 रुपए मिलना चाहिए महिलाओं को, 2 यूनिट बिजली फ्री करना होगा सभी के लिए, सभी वर्ग, महिला के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, छात्र के लिए। एक भी मांग जो है पूरी नहीं की गई, चाहे महिलाओं को 2,500 रुपए देने की बात हो, गैस सिलेंडर 500 करने की बात हो, वृद्धा पेंशन। बिहार को खटारापन से समृद्धि की ओर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जा रहा है। ये इन लोगों का आखिरी बजट है, अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं। 3,17,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पिछले बजट की तुलना में 38,000 करोड़ रुपए का इजाफा। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का आखिरी बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 40 मिनट का भाषण दिया और 52 नई घोषणाएं भी की, लेकिन वो तेजस्वी यादव की माई बहन योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाने के वादे की काट नहीं ढूंढ पाए। वही वादे जिन्हें तेजस्वी यादव आए दिन मीडिया के सामने दोहरा रहे हैं, वही वादे जिनकी याद दिलाने के लिए राबड़ी देवी बजट पेश होने के पहले ही विधान परिषद के बाहर तख्तियां लहरा रही थी। 2500 देना होगा, विधा पेंशन 400 मिलता था, 1500 करना होगा, 2 यूनिट बिजली मिलना होगा, 500 रुपया गैस सिलेंडर जो 1200 रुपया में मिला था, वो 500 रुपया करना होगा। बिहार के जनता के मांग है, बिहार के जनता के मांग के पूरा करना होगा। डबल इंजन का सरकार है, करना ही होगा, खाली कागज पत्र में नहीं करना है। बजट पेश होने के बाद मीडिया के सामने नामोदार हुए बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया कि नीतीश कुमार को डबल इंजन सरकार का सहयोग मिल रहा है और इसी का नतीजा है कि वो 3,17,000 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश करवाए। लेकिन तेजस्वी ने दावा किया कि इस बजट में जनता के किसी भी तबके के लिए कुछ नहीं, पूरा बजट खोखला है, झूठ और जुमलेबाजी से भरा। बिहार में भारत की सरकार सहयोग कर रही है, नीतीश कुमार जी को डबल इंजन का सहयोग मिल रहा है और भारत की सरकार भी सहयोग करे, इसलिए 3,17,000 करोड़ का बजट लेकर जा रहा हूँ। और ये सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा हुआ भाषण जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है, मगर इससे जमीनी सच्चाई कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। और पूरी तरीके से जब हम लोगों की सरकार 2015 में महागठबंधन की थी, उस जमाने से ही ये बात, पुरानी बातें दोहराई गई है। हर ब्लॉक में स्टेडियम बनेगा, शायद इनको स्टेडियम की परिभाषा समझ में नहीं आती।
बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी को उम्मीद है कि इस बार वो उतनी सीटों की भरपाई कर लेगी जितनी सीटों के नुकसान के कारण वो सत्ता में आते आते रह गई थी। इस उम्मीद को परवान चढ़ाने की खातिर ही रोजगार के मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। तो वहीं झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव नतीजों के बाद तेजस्वी का सबसे ज्यादा जोर महिला सम्मान योजना को लेकर है, जिसके जरिए वो बिहार की महिलाओं को 2500 रुपए महीने दिए जाने की मांग कर रहे हैं और सत्ता में आने पर इसे अंजाम तक पहुंचाने का वादा भी कर रहे हैं। तेजस्वी मीडिया के सामने बार बार ये मुद्दा उठा चुके हैं, तो बजट सत्र में राबड़ी देवी ने भी प्रदर्शन के जरिए इस मुद्दे पर फोकस किया, लेकिन बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। जो हमारे मेडिकल कॉलेज बने हैं उसको भी हम निजी भागीदारी से चलाने का काम करेंगे। जिस कॉलेज में दिक्कत होगी नए मेडिकल कॉलेज में, हम उसको चलाने के लिए निजी भागीदारी भी लेने का काम करेंगे और इसके साथ साथ पीपीपी मोड पर भी इसके लिए भी एक पॉलिसी बनाकर स्थापित करने का काम करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत कम से कम 65% ऐसी महिलाएं हैं जिनको खून की कमी है। बिहार प्रदेश में सबसे ज्यादा बौनेपन के शिकार जो होते हैं बच्चे हो रहे हैं पूरे देश में। इनको कम से कम 2500 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाए। हम लोगों की मांग थी कि गैस सिलेंडर को जो है 500 रुपया कर दिया जाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके ये 1500 रुपए कर दे। लेकिन इसमें कहीं भी इस मौजूदा बजट में इस एनडीए की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सभी के लिए, सभी वर्ग, महिला के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, छात्र के लिए, ई गवर्नेंस के लिए बिहार को खटारापन से समृद्धि की ओर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जा रहा है। ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं। विकसित भारत बनने में जो 2047 का सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है कि कैसे गरीब, महिला, किसान और युवा को कैसे जोड़कर हम विकास के मॉडल को आगे बढ़ा सकते हैं, बिहार के बजट में भी 2047 में विकसित बिहार कैसे बने उसका सपना दिख रहा है। बिहार के जनता के मांग के पूरा करना होगा। डबल इंजन की सरकार है, करना ही होगा, खाली कागज पत्र में नहीं करना है। जनता के भरमाने का काम नहीं करेगी सरकार। बजट पेश होने के दौरान बिहार विधानसभा की 2 तस्वीरें वायरल हुई। पहली तस्वीर वो जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट भाषण खत्म करते ही वित्त मंत्री सम्राट चौधरी को गले से लगा लिया, जबकि दूसरी तस्वीर वो जिसमें बजट पेश होने के दौरान सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच इशारों में ही बात हो गई। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।